हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आज के एक नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग इंतजार कर रहे थे अतिथि शिक्षक की मेरिट लिस्ट को लेकर, लेकिन विभाग द्वारा अभी भी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आया है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब तक आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आती, आप लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में आयोजित कराई गई है, तो सभी लोग इस पर फॉर्म भर दीजिए। अभी आपको यहाँ पर 1 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरने की डेट शुरू हुई है। आपको मात्र 15 अक्टूबर तक की डेट दी गई है, अर्थात 15 दिन की। तो आप जल्द से जल्द आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आपके सभी डॉक्यूमेंट अपने से चेक कर लीजिए, कोई भी त्रुटि हो उसे सुधरवा लीजिए और जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि अतिथि शिक्षक में आप देखेंगे तो आपको कब काम मिल जाता है, कब काम से हटा दिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। लेकिन आप सभी के लिए बहुत अच्छा बेस्ट मौका है। आप यहाँ पर पात्रता परीक्षा पास कर लीजिए। ये परीक्षा आपकी प्रारंभिक सीढ़ी है। अगर आपका मंजिल है शिक्षक बनना, तो यहाँ पर जो प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है ये आपकी पहली कदम है, ठीक है, पहली सीढ़ी है आपके लिए। तो जब आप इस सीढ़ी पे चढ़ेंगे तभी तो मंजिल तक पहुँचेंगे। तो अगर आपके लाइफ का उद्देश्य है कि हम यहाँ पर शिक्षक बने, तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी पहली सीढ़ी पर कदम रखिए, पहली सीढ़ी पर चढ़िए, तभी आप मंजिल तक पहुँच पाएंगे। आप सभी नए अभ्यर्थियों के लिए बहुत बेस्ट मौका है। अगर आपने यहाँ पर डीएलएड या कुछ भी किए हैं, डीएड डीएलएड, तो आपके लिए यहाँ पर बेस्ट मौका है। आप फॉर्म भर दीजिए, आप अच्छी तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर एक बार अगर रेगुलर शिक्षक बन जाएंगे तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी। आपकी जो ज़िंदगी है वो एकदम सुरक्षित हो जाएगी। अतिथि शिक्षक में आज काम पे आपको लगा लिया जाएगा, कल कार्य मुक्त कर दिया जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं रहती है। इसलिए आप यहाँ पर बेस्ट तरीके से तैयारी करिए। आपको सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक करके रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, फिर आपको डायरेक्ट तैयारी पर लग जाना है। क्योंकि आपको यहाँ पर 1 नवंबर से आपके एग्ज़ाम होने वाले, 10 नवंबर से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कि आपको मात्र 40 दिन का टाइम मिला हुआ है, ठीक है। तो इस 40 दिन में आप कैसे तैयारी करें ताकि आप 120 प्लस अंक निकाल पाएँ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी कार्य को आप सच्ची लगन से करेंगे, अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, अगर आपके अंदर जुनून है शिक्षक बनने का, तो आपके लिए ये 40 दिन काफ़ी टाइम है, ठीक है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जो है क्वालिफाई ज़रूर कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सबको क्वालिफाई ही करना है, ठीक है। अगर आप SC ST OBC इस तरह की कैटेगरी से, रिजर्वेशन वाली कैटेगरी से आते हैं, तो आपको मात्र परीक्षा में जो है 75 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 90 नंबर लाना होगा। तो आप सभी लोग जो है बढ़िया तरीके से आप मेहनत करिए। आप चाहे जो भी कैटेगरी से हों, आपको यहाँ पर क्वालिफाई होना है, ठीक है। और जब आप एक बार क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको जो है अतिथि शिक्षक में भी इसका प्रॉफिट है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको यहाँ पर टेट के नंबर ऐड हो रहे हैं आपके स्कोर कार्ड में। तो आपको यहाँ पर दोनों तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए 40 दिन में आप बहुत अच्छा मेहनत करिए। आपको ये नहीं है कि 10 घंटे पढ़ना, 12 घंटे पढ़ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी जितनी क्षमता हो, जितना टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 2 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आप एकदम ढंग से पढ़िए, आपके माइंड में पूरी जानकारी सेव हो जाए। कोई भी प्रेशर से मत पढ़िएगा, ठीक है। और आप अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस लगाइए, क्योंकि आपको जो है मात्र यहाँ पर 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2.5 घंटे में आपको किस तरह से पढ़ना है, आपको सबसे ज़रूरी होता है प्रैक्टिस, ठीक है। आपसे क्वेश्चन सभी बन जाएंगे। अगर आपको दिन भर का टाइम दे दिया जाए तो आप पूरे पेपर को सॉल्व कर लेंगे, आपके सभी आंसर सही होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको टाइमिंग की होती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपसे क्वेश्चन बनते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो आपको अपनी स्पीड को बहुत स्पीड करना है, ठीक है। जो भी आपकी प्रैक्टिस है उसे स्पीड करना है और यहाँ पर जो है आपको सिलेक्शन लेना है। तो आज की वीडियो पर जानेंगे कि 120 प्लस अंक आप कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो है
आपको जितना भी आपको टाइम मिले 2 घंटे 3 घंटे आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए। ऐसा पढ़िए बिना किसी प्रेशर के पढ़िए, ठीक है, ताकि आप जो भी चीज़ पढ़ें आपके सीधा का सीधा आपके दिमाग में बात चली जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है 120 प्लस की तैयारी करिए। अगर आप सोचेंगे कि हमें तो 75 नंबर से ही पास करना है तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि आपका जो यहाँ पर एग्ज़ाम है ऑनलाइन होगा तो आपको इस 75 नंबर से काम नहीं चलेगा। अगर आप 75 नंबर लाएंगे तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 नंबर 5 नंबर इस तरह के नंबर काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको टारगेट करना है, अगर आपका पासिंग मार्क 75 नंबर है तो आपको कम से कम यहाँ पे 100 नंबर का टारगेट रखकर चलना पड़ेगा। 100 नंबर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो आपका नंबर कम हो जाएगा और आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो अगर आपको 75 नंबर से पासिंग मार्क है तो आपको 100 नंबर लाना है, ठीक है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 120 प्लस लाना होगा, क्योंकि ऐसा आपको एक सेफ स्कोर चाहिए ताकि कितना भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर किया जा सके आपका 90 नंबर आ ही जाए। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करना है, तभी आप जो है सुरक्षित हो पाएंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर पात्रता परीक्षा निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर CDP पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? CDP, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इस सब्जेक्ट से टोटल आपको 85 नंबर आने वाले हैं, ठीक है। 85 नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो देखिए 30 नंबर पे तो आपको CDP के ही आएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे हिंदी हो गई तो हिंदी में 30 नंबर में से आपको 15 नंबर जो है CDP की आएगी और 15 नंबर आपकी ग्रामेटिकल आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट में, जैसे भाषा 1 हो गई, भाषा 2 हो गई, तो आपको उसमें भी 15 नंबर की CDP पूछी जाएगी। जैसे मैथ आपका हो गया तो मैथ में यहाँ पर 30 नंबर का आएगा, लेकिन 30 नंबर को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। आपको यहाँ पर 30 नंबर में 15 नंबर जो होगा आपका न्यूमेरिकल का हो जाएगा और 15 नंबर यहाँ पे CDP की हो जाएगी। जैसे पर्यावरण आपकी हो गई, इन्वायरमेंट हो गए, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में जो है यहाँ पर होता क्या है कि 30 नंबर होता है, लेकिन इसको 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। आपको यहाँ पे 20 नंबर पर्यावरण के क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर आपकी यहाँ पे पेडागोजी होगी। तो टोटल मिलाकर जो है आपको यहाँ पर जो CDP होती है उसमें से आपको 85 नंबर आते हैं। तो आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर CDP, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे ये जानकारी आपके लिए होना चाहिए। क्योंकि आप छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ पे नॉलेज के साथ साथ आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि बच्चे को किस तरह से समझ में आएगा, और वही चीज़ आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पढ़ने को मिलती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, CDP पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाते हैं तो मैं आपके लिए रेगुलर क्लासें भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर वीडियो को अगर आप ढंग से देखे हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमें क्लास चाहिए तो मैं ज़रूर इसके बारे में आपको क्लास पहुँचाऊँगा, ठीक है, आपके लिए अपडेट लाया करूँगा। तो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।